ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको सावन सोमवार की कथा सुना रहा हूँ। सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में सावन सोमवार का व्रत रखकर अगर आप सावन सोमवार की कथा भी सुनते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूरी करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख था। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता था। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ, उसे पढ़ने के लिए काशी जी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एकांशिक काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल चली। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एकांशिक काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर के सो जाओ। शिवजी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गई। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पिता ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री से कहा कि बेटी, मैंने वचन पूरा कर दिया है। जिस लड़के के साथ तेरा विवाह हुआ था वह मिल चुका है। मैं उसे लेकर के राजभवन आ गया हूँ। लड़की ने जब लड़के को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई। काफ़ी समय
साहूकार का लड़का राजा के महल में रुका, फिर विदा मांगी। राजा ने अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने इस व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं, समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सावन के सोमवार स्नान आदि के बाद शिवजी के मंदिर जाएं। मंदिर घर से नंगे पैर जाएं और घर से ही लोटे में जल भरकर ले जाएं। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें, भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। वहीं पर खड़े होकर शिव मंत्र का 108 बार जाप करें। दिन में केवल फलाहार करें। सायंकाल भगवान के मंत्रों का फिर जाप करें तथा उनकी आरती करें। अगले दिन पहले अन्न वस्त्र का दान करें, तब जाकर व्रत का पारण करें। इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सावन सोमवार का विशेष महत्व है। सावन सोमवार के दिन भगवान शिव को 5 बेलपत्र 2 लौंग शहद में लगा करके अगर शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाए, साथ ही भगवान के सामने चौमुखी दीपक जला दिया जाए तो व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जिस कामना से महाकाल भोलेनाथ की पूजा की जाती है वह मनोकामना पूरी हो जाती है। व्यक्ति धन धान से पूर्ण हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को पूरी श्रद्धा के साथ में सावन सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति सावन सोमवार के दिन भगवान की पूजा करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी दूर हो जाते हैं। इस दिन महिलाओं को माता पार्वती को श्रृंगार अर्पण करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को माता पार्वती को सिंदूर भी अर्पण करना चाहिए। सोमवार के दिन सुहागिन महिलाएं सिंदूर का उपाय करती हैं तो उनके पति की आयु लंबी होती है और भरपूर धन आता है। कैसे करना है कि 16 श्रृंगार लेकर के जब भगवान शिव की पूजा कर लें, बेलपत्र भगवान चढ़ा लें, भगवान को नैवेद्य चढ़ाएं, माता पार्वती पूजा कर लें, फिर 16 श्रृंगार माता पार्वती को समर्पित करें और फिर उसमें से सिंदूर ले लें महिलाएं, और वह सिंदूर अपने पति के हाथ से अगर मांग में भरवाती हैं तो माता पार्वती प्रसन्न होकर के अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान देती हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। महादेव भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी दूर होंगे, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।